वन की पावर इन्फिनिटी लिमिट के केसेस जो आपको हम समझा रहे थे, उसी के कुछ इम्पॉर्टेंट केस या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम आगे की तरफ पढ़ेंगे और एक दो एग्जाम्पल आपको समझाएंगे जिससे आपको जो थ्योरी समझाए हैं वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। इसके पहले जो हमने वीडियो आपको डाला है या फिर अपलोड किया है, उस वीडियो में इस बात को हमने बताया है कि वन की पावर इन्फिनिटी के केसेस कब बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं जिस पर वैल्यू को पुट करने पर या फिर लिमिट यक्स एक्सटेंड टू जो भी हो, ए है या फिर जीरो है या फिर इन्फिनिटी है, जो भी रहता है उसको पुट करने पर जो फंक्शन है वो आपका वन की पावर इन्फिनिटी देता है, किस केसेस में देता है, इस सब की चर्चा हमने कर रखी है उस वाले वीडियो में, इसके पहले वाले में, लिमिट के थर्ड लेक्चर में। तो आप एक काम करिए, अब जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं वन की पावर इन्फिनिटी का, वो आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हैं। ये दोनों क्वेश्चन को वन की पावर इन्फिनिटी के ही हैं, ये वन की पावर इन्फिनिटी केसेस के ही दोनों क्वेश्चन हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाएगा इसको बताएंगे, और कैसे करना है इस बात को तो बताएंगे ही, लेकिन एक बात हम आपको और बता दें कि ये वाला क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। एनडीए 2010 के सेकंड या फर्स्ट पेपर में आया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन एनडीए में बहुत बार आते हैं। आप समझ लीजिए कि एयरफोर्स और एनडीए के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिट पार्ट है जो आता है एग्ज़ाम में। तो इसलिए हम आपको इस बात को नोटिस करा दें कि ये क्वेश्चन आपसे बहुत कम सेकंड में बन जाए तो वो आपसे बेटर होगा। तो क्योंकि इसमें टाइमिंग बहुत कम दी जाती है, एयरफोर्स में तो बहुत ही कम टाइमिंग दी जाती है। हालांकि इस क्वेश्चन को करने के लिए 1 सेकंड से ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगना चाहिए, तब जाकर के इस पर आप कुछ कर सकते हो, इस क्वेश्चन पर आप अंक प्राप्त कर सकते हो जब आपको 1 या 2 सेकंड में ये क्वेश्चन आ जाए तब। चलो पहले बेसिक इंटर लेवल के अकॉर्डिंग लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि लिमिट यक्स टेंड टू इन्फिनिटी x प्लस 6 अपॉन में x प्लस 1 की पावर x प्लस 4, ऐसा करके है क्वेश्चन में। हम क्वेश्चन में करेंगे क्या, सबसे पहले लिमिट को पुट करेंगे। अगर लिमिट को पुट करेंगे तो जो केसेस बनेगा वो केसेस आपका वन की पावर इन्फिनिटी होगा। कौन सा केसेस होगा, वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म क्रिएट होगी। आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू x टेंड टू इन्फिनिटी यू विल क्रिएट अ फॉर्म वन की पावर इन्फिनिटी, है कि नहीं। अब आगे आप समझिए जरा, अगर ये वाला फॉर्म बनेगा तो इसमें करना क्या है। इसमें हमने एक आपको नियम बताया था कि e की पावर इस पूरे मैटर को रख देना है, e की पावर लिमिट यक्स टेंड टू इन्फिनिटी, और इसमें क्या काम करना है, यक्स प्लस 6 अपॉन यक्स प्लस 1, ये आपका एक फंक्शन है, इसमें एक को कर देना है माइनस, और ये जो पावर में gx है इसको करा देना है गुणा। यही काम हमने किया, आप देखते रहिए एक एक स्टेप। फिर आगे क्या काम करना है, e की पावर लिमिट यक्स टेंड टू कितना इन्फिनिटी, ये हो जाएगा यक्स प्लस 6 और ये आपका हो जाएगा माइनस यक्स माइनस 1 बटा कितना यक्स प्लस 1, पूरा ब्रैकेट बंद, और ये मल्टीप्लाई यक्स प्लस 4, ऐसा होगा। हल करेंगे तो ये वाला यक्स कहीं ना कहीं आपस में कट जाएगा। e की पावर लिमिट यक्स टेंड टू कितना इन्फिनिटी, यहाँ से जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस का 5 बटा x प्लस 1 और पूरे की बाहर कितना x प्लस 4, ऐसा होगा। आगे जरा देखिए तो ये हो जाएगा e की पावर लिमिट यक्स टेंड टू कितना इन्फिनिटी, है ना, और ये हो जाएगा 5 का इसके साथ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 5x प्लस 5 चौका 20 बटा x प्लस 1, ऐसा होगा। अब आप जरा लिमिट को फिर इसके अंदर पुट करोगे तो ये एक केस बनाएगा, उस केस का नाम है, हम यहाँ पे लिख दें इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। ये वाली फॉर्म फिर बरकरार होगी आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू, ठीक है।
तो जब ये फॉर्म होगा तो इस फॉर्म के लिए हमने आपको बताया है एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल काम क्या करता है, वो ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग और नीचे का अलग कर देता है। आइए देखते हैं, इधर इधर देख लीजिए। इस क्वेश्चन के बाद आप इस साइड इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा है लिमिट यक्स टेंड टू इन्फिनिटी ई की बट्टे में, ई की पावर पे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5x + 20 लिखा है और डिवाइड बाई कितना लिखा है, x + 1। इसका डिफरेंशिएशन करिए, 5x का 5 होगा और x का कितना होगा, 1 होगा। इसका 0 और 0 हो जाएगा। ई की पावर लिमिट यक्स टेंड टू इन्फिनिटी, ऐसा होगा। अब इसको इसमें करने की कोई बात नहीं, ये तो एक वैल्यू ही, एक कांस्टेंट ही दिया, तो इसका मतलब डायरेक्ट ई की पावर 5 आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बेहतरीन आंसर है आपका। जो इसका आंसर आएगा वो होगा ई की पावर 5, ठीक है कि नहीं, ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है जो 2010 एनडीए फर्स्ट में पूछा गया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर लिमिट, ठीक है, आने के चांसेस है। तो ये आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको बना लीजिए। एक क्वेश्चन को हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हमने आपको बताया स्लो तरीके से, एक फास्ट करके देखते हैं। आइए देखते हैं। अब आप देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से लगाया जाएगा। क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन है लिमिट यक्स टेंड टू 0। इसमें 0 रखने पर वही केस बन रहा है जो केस इसमें इन्फिनिटी रखने पर बना था। ये हो जाएगा a की पावर x + b की पावर x अपॉन 2 और पूरे के बटा 1/x। आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू फंक्शन क्रिएट अ फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी, ठीक है। तो यू विल यूज दिस ट्रिक कि ई की पावर लिमिट x टेंड टू 0 ax, a की पावर x है ना कि ax है। ये हो जाएगा a की पावर x + b की पावर x, ठीक, डिवाइड बाई 2 -1, क्योंकि फंक्शन -1 होता है, fx -1 इंटू कितना gx। ऐसा करेंगे, हल करेंगे तो आएगा e की पावर लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ से हो जाएगा a की पावर x b की पावर x -2 डिवाइड बाई 2, ऐसा होगा। इनटू में कितना 1/x, ऐसा होगा। आगे हल करेंगे तो हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंड टू 0 a की पावर x + b की पावर x -2 और इस पर पूरे पर x का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई कितना, अरे यहाँ पे x का मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, होगा तो नीचे, तो ये हो जाएगा 2x। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात आपको समझ आ रही है ये कैसे हुआ? यहाँ पे आपको फार्मूला हम बता दें बगल, क्योंकि अब फिर जब लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, 1 - 1, 1 + 1 2, 2 - 2 0 और ये आपका 0। तो ये अब जो फॉर्म बनाएगा, जो अभी तक इन्फिनिटी बना रहा था, अब ये बनाएगा 0/0 आफ्टर पुटिंग x टेंड टू 0 इन दिस इक्वेशन, है कि नहीं? आप इस बात को समझ सकते हैं यहाँ से, है कि नहीं? तो आप देखिए जरा, तो ये आपका एल हॉस्पिटल फिर यहाँ से लगेगा, ठीक है। अब देखिए हम आपको यहाँ पे फार्मूला लिखा दें, अगर जिसको नहीं पता है या फिर हमारी क्लास नहीं देखा है तो हम आपको उसको फार्मूला यहाँ पे लिखा दे रहे हैं। ये फार्मूला इस तरीके से है भैया कि अगर आपको कभी फंक्शन ऐसे दिया रहे लिमिट x टेंड टू a और ऊपर दिया रहे fx और इसके जस्ट ऊपर दिया रहे gx, तो ऐसे फंक्शन या ऐसे केसेस में यदि आपको लिमिट पुट करने पर 1 की पावर इन्फिनिटी मिले तो आंसर इसको लगाया जाता है e की पावर लिमिट x टेंड टू a fx -1 और इंटू कितना fx -1 इंटू कितना gx। ये इसका सटीक फार्मूला है जिसको हमने अभी लिखा है।
ये इसका सटीक फार्मूला है, ठीक है कि नहीं। यही फार्मूले पर डिस्कस कर रहे हैं। आगे देखिए, इधर इसको और कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा e की पावर लिमिट x इज टेंड टू 0, ax का होता है ax log a और bx का होता है bx log b, ठीक है। और ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक। डिवाइड बाई नीचे 2 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आफ्टर पुटिंग डिफरेंशिएशन वैल्यू, ये x स्टैंड टू वैल्यू, तो ये हो जाएगा e की पावर, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा a की पावर 0 1 अर्थात log a, प्लस b की पावर जब रखेंगे तो ये 1 अर्थात log b, ठीक है। और डिवाइड बाई कितना 2, e की पावर log a log b, तो ये हो जाएगा log a b, डिवाइड बाई कितना 2, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे e की पावर, तो आपका आंसर हो जाएगा e की पावर लिमिट, e की पावर log e a b, है ना। ये जो डिवाइड 1/2 है ये आगे आकर के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रूट में, और ये e से ये e आंसर होगा तो आपका आंसर डायरेक्ट रूट के अंदर a b आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा, इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आएगा रूट के अंदर a और b, ये आपका आंसर है सेकंड वाले का, ठीक है। आपको समझ आया होगा, बेहतरीन है। और ऐसे वीडियोस के लिए आपको हम मिलते रहेंगे। आप शॉर्ट ट्रिक सीखिए कि एनडीए में भी आपका काम आए। कंपटीशन की भी हम तैयारी आपको कराएंगे अब धीरे धीरे, और इंटर और 11th लेवल की सारी मैथ चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल तूफान यादव मैथमेटिक्स पर कुछ टाइम बाद आपको पूर्णतः मिलेगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर वॉचिंग।